सो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग राजेंद्र सर का वेलकम करते हैं। हम लोग जिस भी पोजीशन में, एक बार चाहूंगा मैं क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है उनसे। तो राजेंद्र सर, आज का सेशन है और जैसे हम लोग हर मंडे हम लोग करते हैं, तो आज हमने आपको इनवाइट करा है। आज बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को हमें मिलेगा, तो हम लोग एक्साइटेड हैं और सारा टीम पूरा मतलब वॉरियर परिवार हमारा जो है वो सीखने को तैयार है। तो वेलकम है सर आपका। और आज बहुत सारी लर्निंग आपसे हमें मिलेगी, तो आपको वेलकम है। थैंक यू सर। थैंक यू संजय जी। सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमेश्वर को थैंक्स करता हूँ। और अपनी बात रखने से पहले मैं दो लाइनें जरूर बोलूंगा कि इतनी शक्ति हमें देना बाबा, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना बाबा, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक्स सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का, उसके बाद अपने पेरेंट्स का जो मुझे इस दुनिया में लाए और इस सिस्टम में लाए। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे वेस्टीज मैनेजमेंट का, जिसमें श्री गौतम बाली सर, कंवर वीर सर, दीपक सूद सर। उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी क्लैपिंग करें। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारी विजनरी वॉरियर के हमारे मेंटर और सबके मेंटर मिस्टर विपिन शर्मा एंड पूनम मैडम का, और एंटायर टीम का, विजनरी वॉरियर के एक एक मेंबर्स का, चाहे वो मेरी टीम हो चाहे मेरी क्रॉस लाइन की टीम हो। मैं यहाँ क्रॉस लाइन बोल तो रहा हूँ, लेकिन ये हमारा परिवार है। उन सब का भी मैं यहाँ पर थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने आज मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ शेयर करूँ बेसिक्स चीज़ों के बारे में, कि वेस्टीज को क्यों ज्वाइन करना है और इसका फ्यूचर क्या है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है और निकनेम मेरा आशु है। और इस सिस्टम में आने से पहले अगर मैं अपने परिवार की बात करूं, प्रोफेशन की बात करूं, तो मैं बैंक में एज ए डीपी मैनेजर हूं। और आपको पता है कि बैंक का जो हमारा वर्किंग स्टाइल है, वहाँ सुबह जाने का समय जरूर होता है लेकिन आने का कोई समय नहीं होता। परिवार में एक सुंदर सी मेरी वाइफ है जिसको कि मैं अपना दोस्त मानता हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि मैं उसको दोस्त क्यों मानूंगा अभी कुछ ही समय में। और मेरे पास उस परमात्मा की दी हुई दो लक्ष्मी, दो मेरी दो बेटियां हैं और पूरा भरा परिवार है, जिसमें मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है और छोटी अभी मास कम्युनिकेशन कर रही है। तो हम पूरा परिवार इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी के माध्यम से और जो हमारे वेस्टीज बिजनेस की बेसिक्स चीजें हैं उनको मैं आपस में कोल रिलेट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बताऊं तो मैं इस बिजनेस में नहीं आ रहा था, लेकिन थैंक्स करूंगा विपिन सर का और उस परमात्मा का जिन्होंने अपने रूप में बार बार मेरे से जो उनको मिलवाते रहे। मुझे वो दिन याद है कि वैसे तो मेरी पहली मुलाकात इनसे बैंक के थ्रू ही हुई थी, क्योंकि इनके सारे लोन अकाउंट मैंने ही खोले थे जब मैं कामरूड ब्रांच में था। और मेरा घनिष्ठ संबंध तब बना जब इनके फादर साहब की पेंशन मैंने स्टार्ट की थी। तो वो एक बैंक का को रिलेशन भी रहा कि चलो पीएनबी से हैं और अच्छी चीजें बता रहे हैं तो इसको करना चाहिए। तो विपिन सर के बारे में एक चीज मैं बताऊंगा कि ये हटी हैं, जिसको कहते हैं ना कि नहीं, जो सोच लिया तो वो करके ही दिखाना है। तो लगभग 2016 की बात है, मेरे पास ये सिस्टम आया था, लेकिन या तो मुझे ढंग से बताया नहीं गया या मैं ही नहीं समझ पाया, तो मैंने इस सिस्टम को ना कर दिया। हाँ, कुछ एक प्रोडक्ट्स मैं जरूर इसके यूज करता था, जिसमें राइस ब्रान ऑयल हो गया, पेस्ट हो गया, साबुन हो गया। तो कुछ चीजें हमारे को अच्छी लगती थी तो हम इसको यूज करते थे। मुझे याद है कि पटेल नगर ब्रांच में विपिन सर कभी किसी लीडर को लेके आते थे, कभी किसी लीडर को लेके आते थे कि आओ वर्मा जी आप आ जाओ, और मैं कहता था नहीं, मैंने इस सिस्टम को नहीं करना। कुछ पास्ट एक्सपीरियंस थे जिससे कि मैं बिल्कुल ही इसमें नेगेटिव हो चुका था। मुझे आज भी दिन वो याद है कि मेरा बर्थडे का दिन था, तो विपिन सर मेरे घर आए और बगैर खाना खाए चले। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार, घर में कोई अतिथि आता तो कहते हैं भगवान आया, तो आज शायद हमारे भगवान रूठ गए। और चूंकि उस दिन सैटरडे था और अगले दिन संडे था, तो मैं और मेरी वाइफ जो है दोनों अगले दिन इनके घर पे गए। तो चांस की बात है कि वहां रमेश पुनानी जी बैठे हुए थे। तो रमेश पुनानी सर ने बोला कि भाई आपको पता है वर्मा जी कि मेरा छोटा भाई भी बैंक में है। तो मैं वहां से को रिलेट कर गया और उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं है, आप इस सिस्टम को करो, भलाई का काम है,
ठीक है आप बैंक में हैं, एक अच्छी जॉब पर हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन आप पे लोन तो बहुत होंगे। मैंने कहा हाँ सर लोन तो बहुत हैं। तो क्या चाहते हो कि इसको रिटायरमेंट के बाद भी आगे लेके जाना है लोन को, या यहीं इससे पहले ही समाप्त करना है? क्योंकि हम बैंक वालों को लोन बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, और हम जब बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी जा रही, एक फ्लैट के ऊपर दूसरा फ्लैट बन रहा है, तो वो फ्लैट और गाड़ियां नहीं है, एक ईएमआई के पीछे दूसरी ईएमआई जा रही है। एक फ्लैट के ऊपर जो दूसरा फ्लैट है वो एक ईएमआई के ऊपर दूसरी ईएमआई है। तो मैं नहीं चाहता था कि, पुनानी सर ने बोला कि आप चाहते हैं तो आप आओ वर्मा जी, भले का काम है, आपके बारे में मेरे को विपिन जी ने बहुत कुछ बताया है। आप एक वास्तव में पहले से ही एक ऐसे परिवार से हो जहां पर के दूसरों की भलाई के बारे में पहले सोचा जाता है। यहाँ साथियों मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेरी जो वाइफ है उसको मैं एज ए दोस्त क्यों मानता हूँ। क्यों? आपको पता है कि मेरे को एक थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज को मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरे माइंड में नहीं जाने दिया। बचपन से ही बोला था कि नहीं आप इसको कर सकते हो। तो जब मेरी शादी की बात चल रही थी तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि भाई आप जो है मधु से पूछो कि कहीं इस पे कोई प्रेशर तो नहीं डाला जा रहा। तो इसके मुंह से एक शब्द मेरे को जो सुनने को मिला कि अगर शादी के बाद ऐसा होता तो क्या मैं छोड़ देती। तो वो चीज जो है ना मेरे मन में घुस गई। वो आज तक है जो जिसके मैं रिगार्ड करता हूँ। और आप मानोगे आज मेरी शादी को लगभग लगभग 30 साल होने वाले हैं, मैंने आज तक उसको कभी नाम से भी नहीं बुलाया। या तो कभी मैं लाला बोलता हूँ, या कभी मैं जो है मैडम बोलता हूँ, क्योंकि बैंकिंग कल्चर शुरू से रहा तो मैडम ज्यादा ही चलता है। तो फिर उसके बाद दो बेटियां आ गई तो संबंध और भी बढ़िया हो गया। यहाँ मैं बेटियों के बारे में एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था तो जब अपनी नानी के यहाँ जाता था तो वहां ना बहुत बड़ा एक लॉन होता था। तो उस लॉन में क्या होता था कि मेरी और छोटे मामा की ड्यूटी रहती थी कि आपने ना चारपाइयां बिछानी है सभी के लिए। और मैं रात को ना वो चारपाई की जो दामन होती है, अगर कोई समझे, जिससे कि वो चारपाई की जो रस्सी जो बुनी हुई है वो टाइट हो जाए, तो वो मैं रात को करता था। तो मेरी नानी कहती थी कि मोया ना करा कर, और तरह ऐसे बोलती थी वो कि तेरी लड़कियां पैदा होंगी। मैंने कहा नहीं मुझे लड़कियां ही चाहिए। तो पावर स्पोकन वर्ड्स भी यहाँ पर आ गया जो हमको सिस्टम में सिखाया भी जाता है। तो उस मुझे लगता है कि शायद उसके कारण जो है यहाँ पर मुझे दो बेटियां मिली। फिर उसके बाद जब पुनानी सर से मेरी मुलाकात हो गई थी तो उन्होंने बोला कि आप जो है एक विजनरी अपना वॉरियर्स का एक फंक्शन है दिल्ली में टाल कटोरा स्टेडियम में, तो वहां पर आप आओ। तो मैं वहां पर गया अपने, मेरे कजन है मासी के बेटे सतीश और एक रवि पुंडीर जी जो भी बैठे हैं सिस्टम में, वो भी मेरे को देख रहे होंगे। तो हम तीनों ने एक वॉरियर का वहाँ फंक्शन देखा, वॉरियर ग्रेविटी का फंक्शन मनाया जा रहा था। वहाँ गौतम बाली सर भी आए थे। तो वहां मैंने जो हमारे सैनी जी हैं जो कि आज दुनिया में नहीं है, उनको जब जैकवार की गाड़ी लेते हुए देखा और जब उनकी स्टोरी सुनी कि एक अंडे के ठेली लगाने वाला व्यक्ति यहाँ पर कामयाब है, तो मैंने कहा नहीं यार ये तो कुछ और ही है। और मैं अपने माइंड को बंद करके बैठा हुआ था और मैं इसको नहीं कर रहा था। तो लेकिन वहां से फंक्शन होने के बाद हम यहाँ पर आए और विपिन जी के घर गए। हमने कहा जी आप बताओ कितने पैसे से स्टार्ट होगा। उन्होंने कहा पैसे पैसे तो इसमें लगते नहीं है भाई, जो बाजार से आप सामान ला रहे हो वो वहां से ना लेकर एक शॉप चेंज करो और आप जो है टीम बनाओ। देखिए यहाँ पर ना मैं साथ साथ वेस्टीज के बिजनेस के जो हमारे एथिक्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको भी साथ साथ में लेता चलूंगा। गॉड मास्टर प्लानिंग थी, विपिन जी आए, उन्होंने हमारे को बुलाया। और उसके बाद जैसा कि कहा जाता है कि शॉप चेंज करो और सोच चेंज करो। अब सोच कहाँ से चेंज होगी? वो होगी हमारी सबसे पहले जो वीकली मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें जाके चेंज होगी। तो ज्वाइन करने के बाद ही यहाँ पर एक वेस्टिज अवार्ड फंक्शन हुआ था वालिया फार्म हाउस में। तो वहां मैं और मेरी वाइफ गए। लिटरली साथियों आप मानना वहां पर खड़े होने की भी जगह नहीं थी। मेरे साथ मेरी 3 साथी भी थे और हम 5 लोग बड़ी मुश्किल से बड़े पीछे खड़े हुए थे। और हमें बड़ी मुश्किल से जब प्रोग्राम खत्म होने लगा तो एक जरा सी एक सीट मिली जहां हम दोनों बैठे थोड़ी देर के लिए। कुछ समय के लिए हमने अपने साथियों को भी वहां कहा कि थोड़ी देर जो आप यहाँ पर बैठ जाए, अपना थोड़ा सुस्ता ले। वहां पर विपिन शर्मा जी का वो चल रहा था, रिकॉग्निशन चल रहा था। तो हमने उसी दिन जो है वहां पर प्रण लिया कि जो अगला वेस्टिज अवार्ड फंक्शन होगा उसमें हम वहां पर आपको एज ए क्राउन दिखेंगे। यहाँ मैं थैंक्स करना चाहूंगा विपिन सर का कि उन्होंने हमारे माइंड में पहले दिन से ही क्राउन का बीज डाल दिया कि नहीं आप क्राउन है, आप क्राउन है। करना क्या है?
जैसे कि वेस्टिज का सिस्टम भी कहता है कि आपने सबसे पहले 6 नेटवर्क की टीम बनानी है। तो हमने भी वैसे ही किया। और क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग की जॉब का समय क्या रहता है, मैंने पहले ही बताया, सुबह जाना शाम को आना, कोई समय नहीं होता था। क्योंकि लोग मेरे पास बैंक में आते थे, तो मैं क्या कहता था कि भाई अगर कोई यंग बच्चा आ गया तो मैं कह देता था भाई बेटा अगर आपको अच्छी इनकम चाहिए तो चलो आप संडे को यहाँ पर आ जाओ। कोई बुजुर्ग आ गए तो बोलो भाई आपके घर में सब ठीक है। जैसा कि अभी कल हमारा आलोक टंडन जी का प्रोग्राम हुआ, उन्होंने भी यही बात कही कि आप लोगों से इनवाइट करने से पहले पूछो कि क्या आपके और आपके परिवार में सब सदस्यों की हेल्थ से आप सेटिस्फाइड हैं। यही चीज विपिन सर ने हमारे को पहले दिन से डाल दी कि आप हालचाल पूछो। और ऐसा हालचाल नहीं पूछना, क्या पूछना है, आपके फादर साहब कैसे हैं, मदर मैम कैसी हैं, आपकी वाइफ कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, भाई कैसा है, बहन कैसी। तो ऐसे करते करते मैं भी ने वही सिस्टम को फॉलो अप करना शुरू किया। और जैसे कि हमारे को चार्ट में बताया गया था, जैसे कि हमारे सिस्टम का चार्ट भी है कि आप 2 से 4 महीने में यहाँ पर 10 से 20 हजार रुपए की इनकम ले सकते हैं। तो डिट्टो हमने उनका कहना मानते हुए अपने अपलाइन का संडे के संडे हम क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं वीकली मीटिंग में यहाँ वेस्टीज ऑफिस में लाने लगा। मुझे नहीं पता कि कैसे जो है हम 3 महीने के अंदर एज ए ब्रांच डायरेक्टर चले गए। और जैसा कहा और 10-1 हजार का चेक हमारा बनना शुरू हो गया। तो यानी कि एक विश्वास हो गया कि यहाँ पर पैसा आता है। फिर हमने जो है अगले महीने ही, जैसे कि मैंने बताऊं जनवरी 19 में हमने इसको स्टार्ट किया था, और मार्च में हमने यहाँ ब्रॉन्ज डायरेक्टर किया, और अप्रैल में हम सिल्वर चले गए थे। क्योंकि हमारे भी माइंड में बीज क्या डाला गया था, क्राउन का। और 6 लग हमने अपनी एज पर सिस्टम खोल भी दी थी। तो हम सब लोगों को वहां पे ले जाने लगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि जो हमारे मीटिंग फंक्शन होते हैं उसको हमने कभी भी नहीं छोड़ा। हाँ, अगर हम यहाँ देहरादून शहर में हैं तो हम उसको रेगुलर जाते रहे, चाहे हमारी टीम आए चाहे ना आए। लेकिन अगर हम यहाँ नहीं भी होते थे तो हम अपनी टीम को फोन कर करके जरूर भेजते थे। हमारा प्रोग्राम फोन से टचअप रहता था। क्योंकि यदि साथियों हमें अपनी बड़ी सफलता लेनी है तो हमारे को सिस्टम का जो ये सबसे पहली हमारी जो वीकली मीटिंग है इसको कभी भी नहीं छोड़ना। ठीक है, हाँ अगर कोई कुछ इशू हो जाते हैं तो एक आधी मिस हो सकती है, लेकिन कोशिश करो कि उसको ना छोड़ो। तो इस प्रकार हमारी जर्नी शुरू हुई। तो जैसे कि हमारे सिस्टम में क्या कहा जाता है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये भावना तो हमारे मन में शुरू से ही बचपन से डाली थी। थैंक्स करता हूँ कि जब मेरी मैडम आई तो उसका भी यही विचार कि उनके घर से भी यही चीज सीख के आई कि नहीं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स बोलना है। मुझे याद है कि जब मैं अभी जहां से मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ इस मकान में, मैं इस मकान को बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैडम कहती थी नहीं इसको बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे। इवन यहाँ तक कि इसको हमने सेल करने की कोशिश करी लेकिन ऊपर वाले ने सेल नहीं होने दिया। और आखिरकार उसकी मेहनत से ही पूरे मकान को बनाने में हमारे 2 साल लगे, और सारी की सारी मेहनत मैडम की रही। मैं तो सुबह इसको छोड़ जाता था और बैंक चला जाता था, और इस प्रकार इसने इस मकान को बनाया। और इसका नाम भी हमने सर्व निवास रखा ताकि सबका हमारा यहाँ पर भला भी हो सके। तो साथियों हम मीटिंग फंक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। मुझे याद है एक स्टार होटल में हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहां पर पूछा जा रहा था कि आप क्राउन कब जाएंगे, जैसे विपिन सर भी कहते थे। तो क्योंकि कहते हैं कि यदि आप अपनी ड्रीम में डेट डाल दोगे तो वो आपका गोल बन जाएगा। तो गोल तो हमारा पहले ही सेट कर दिया विपिन सर, पूनम मैडम ने कि नहीं आपने क्राउन जाना है, इससे पहले सोचना ही नहीं है। वो कहने लगे कि आप जो है एक नया ऐसा रिकॉर्ड कायम करो, एक ऐसा इतिहास रचो कि सिल्वर से डायरेक्ट क्राउन जाओ। क्योंकि हमारे और साथी भी थे, उन्होंने भी ये चीज ली, जैसे सुंदरवीर सर ने भी इस प्रण को किया, उन्होंने करके दिखाया। तो हमारे माइंड में वो क्राउन का बीज डलते डलते हो गया। और जब ये पता लगा सिस्टम के माध्यम से कि इसमें डेट डलना जरूरी है, तो मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा कि अपना 13 अक्टूबर 2019 को हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है। और उस दिन हमारी 2019 में वो हमारी 25th एनिवर्सरी थी। तो हम बार बार कहता था मैं मैडम को कि मैडम मैं आपको इस बार क्राउन का गिफ्ट दूंगा, हम एक दूसरे को देंगे। क्योंकि हमारी दोनों की बाउंडिंग ऐसी थी कि कुछ भी हम कहते कि दोनों का विचार आपस में मिलते थे। हम एक दूसरे से सलाह लेते थे, एक दूसरे की बिल्कुल रेस्पेक्ट करते थे, कभी हमने अपनी ईगो को आगे नहीं आने दिया। तो हम बार बार स्टेज से, मुझे याद है मैं स्टार होटल में गया था, बोलता था कि नहीं मैडम इस बार 13 अक्टूबर 2019 को हम एज ए न्यू ब्रांड क्राउन डायरेक्टर आएंगे। लेकिन हो सकता है कि ऊपर वाले को कुछ और मंजूर हो। तो बीच में कुछ चैलेंज भी आए, लेकिन चैलेंज को हमने पार किया, उसको हमने अपने पे हावी नहीं होने दिया। और
जब हमारी क्राउनशिप हुई तो वो हुई 25 नवंबर 2019 को, जिस दिन मेरे पेरेंट्स की जो है एनिवर्सरी थी। क्योंकि 1965 में 25 नवंबर को मेरे पापा मम्मी अपने विवाह बंधन में बंधे थे, तो मुझे ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला कि ये जो हमारे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स हैं, ये हमारी जिंदगी में बड़े काम आते हैं। और वही चीज हम अपनी टीम को और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आपको चाहिए आप उसको बोलिए, और जोर जोर के बोलिए। आपको मेरे मैसेज भी आते होंगे पॉजिटिव अफर्मेशन के, तो आपने केवल उसको पढ़ना नहीं है, उसको बार बार जोर जोर के बोलना है। क्योंकि बोलने से जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो ड्रीम हमारा जाता है, और उससे आगे हमारी रास्ता खुल जाता है। तो जैसा बताया कि बोलते रहे, तो हम एज ए न्यू ब्राउन, अपना न्यू ब्राउन हम क्राउन गए, और क्राउन जाने के बाद जो हमारा मान सम्मान हुआ, रिकॉग्निशन, मैं सही बता रहा हूँ, 2019 की अगर बात करूं तो मेरी 30 साल की जॉब हो चुकी थी, और पता नहीं हमने बैंक के कितने काम किए। चलो क्यों, क्योंकि करने थे, जॉब थी। कभी किसी ने एक अप्रिसिएशन लेटर भी नहीं दिया था, मैं आपको दिल की बात बता रहा। लेकिन यहाँ जब मैंने देखा छोटी छोटी खुशियों को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल क्राउन लेवल पर है, 5% से लेकर और जितना भी हमारा हाईएस्ट लेवल है, वहां पर जो हमारे को रिकॉग्निशन का पार्ट देखने को मिला, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उससे क्या हुआ कि हमारे अंदर और मोटिवेशन आया। उसके बाद फिर हमने ड्रीम लिया कि अब जो हमारे 6 डायरेक्टर निकल गए हैं, इनको हमने क्राउन डायरेक्टर लेके जाना है। तो उसमें जो हमारे को हमारे मेंटर ने सिखाया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी हमारे साथी हैं और जो क्राउन जाना चाहते हैं, उनको आपने मीटिंग में लाना है और उनको एजुकेशन दिलाना। एजुकेशन किस माध्यम से देंगे हम, कि सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि एजुकेशन में कि हमारी वेस्टीज कंपनी क्या है। मैं बीच बीच में आपको अपनी स्टोरी भी बताता रहूंगा और इसकी बेसिक चीजें भी बताता रहूंगा। तो अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, तो हमने वेस्टीज को बताया, जिसके पास भी हम जाते थे, तो हमारी एक ये बुक है, आप देख रहे होंगे, ये सर ने हमारे को पहले दिन ही दे दी थी अपने टूल में। तो इसमें हम जो है हमारे मिशन और विजन के बारे में जरूर बताते, सर को बताते। वेस्टीज के बारे में हम बताते थे कि ये एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि 2004 में शुरू हुई है, और ये इकलौती इंडिया की कंपनी है जो विदेशों में जाके काम कर रही है और हेल्थ को प्रमोट कर रही है, आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है। और इसकी आज हम देखा जाए तो 50 से भी ज्यादा ब्रांच ऑफिस हैं, 3,500 से ज्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके जो हमारे कस्टमर हैं वो कम से कम 2 करोड़ से भी ऊपर कस्टमर हैं जो कि संतुष्ट हैं। और इस कंपनी को स्थापित किया था हमारे गौतम बाली सर, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और कंवर वीर सिंह और हमारे दीपक सूद सर, इन तीनों ने इस कंपनी को आज से लगभग लगभग 20 साल पहले किया था। और अब जैसे कि आपको पता है कि हम V20 मना ही रहे हैं, और इनका अपकमिंग कंट्रीज में भी, जैसे अब थाईलैंड में भी खुलने वाला है, और धीरे धीरे जो है इसको और हमने 50 देशों तक लेके जाना है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो कंपनी के बारे में बता देते हैं ताकि लोग जो है विश्वास करें, क्योंकि इससे पहले भी कई कंपनियां हमने करी थी, लेकिन हमारे को वहां से कोई रिजल्ट मिला नहीं, क्योंकि सारी मनी बेस्ड थी। उसके बाद फिर हम कंपनी के बारे में फिर हम बताते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। जैसे साथियों, दो ही तो काम करने हैं, एक दुकान चेंज करनी है और एक अपनी सोच चेंज करनी है। अब सोच कहाँ पे चेंज होगी, जब हम अपने कंपनी के, अपनी कॉर्पोरेशन के जब 7 स्टेप्स करेंगे। अब हमारे 7 स्टेप्स क्या है, सबसे पहला क्या है कि हमारे प्रोडक्ट को यूज करना है। तो साथियों, जब हमारे को इसके बारे में बताया गया, तो जो हमारे घर में पुराने थे हमने उठा के सारे रख दिए, हमने कहा ये हमारे डेमो के काम आएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम लोगों से शेयर करने लगे। शेयर में क्या कहते थे हम कि भाई आपने 15,000 का बिजनेस तो करना ही करना है, क्योंकि बिजनेस है। इसमें क्या होगा कि 2-3 हजार के आप खुद यूज करोगे, कुछ आप नए लोगों को लाओगे, और कुछ आप शेयर करोगे, क्योंकि यहाँ सेलिंग तो होती नहीं है। अच्छा, अब जिसने जो है प्रोडक्ट यूज कर रखे होंगे वही तो उसके बारे में दूसरों को बता पाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो मुझे कुछ हेल्थ इशू आए थे, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि भाई आपको जो है बीपी की गोली जिंदगी भर खानी पड़ेगी, लेकिन थैंक्स, हमारे पास यहाँ पर फ्लैक्स ऑयल है। तो उससे पहले भी मैं किसी दूसरे की उसकी यूज कर रहा था, तो फ्लैक्स ऑयल आया, तो थैंक गॉड कि उसने वो जो दवाइयों वाला बीमार जो हम डॉक्टर ने मुझे बताया था, तो उससे मेरे को छूट मिल गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज की डेट में भी, क्योंकि मैं इन प्रोडक्ट को लगातार यूज कर रहा हूँ। उसके बाद अब हमें अपनी टीम को बढ़ाना है।
खुद भी क्राउन जाना है और औरों को भी क्राउन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, उसके लिए हमारे पास एक फ्रेंड एब्रीवेशन होता है जिसमें हम फैमिलीज को करेंगे, फिर हम रिलेटिव्स को लाएंगे। आई मैंने इंस्टीट्यूट हो गया, ई मैंने एम्प्लॉय हो गया, एन मैंने नेबर हो गए, डी मैंने डॉक्टर्स हो गए और एस मैंने स्ट्रेंजर। साथियों मैं एक चीज बताऊं, मेरे इस बिजनेस में ना FRIEND कुछ भी नहीं है, केवल है तो है 100% एस। वो एस क्या है? शॉप चेंज, सोच चेंज और सारे के सारे स्ट्रेंजर्स, जिनके माध्यम से हम उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं और साथ साथ खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करा, लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। इनवाइट का मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि मेरे पास लोग चल के बैंक में खुद आते थे, तो मैं उनको सीधा, क्योंकि आपको पता है शाम को तो हम चले जाते थे, जैसे मौका लगता था प्लान दिखाने, अगर नहीं जा पाते थे तो हम संडे की मीटिंग में उनको इनवाइट कर लेते थे। उसके बाद जब वो बंदा हमारे साथ ज्वाइन हो जाता था, फिर हम उसके घर पे जाके उनको मीटिंग करते थे, उनको टूल देते थे। जैसे कि हमारे विपिन सर ने इतनी अच्छी हमारी टूल बुक बना रखी है, जिसमें हमारे पास चार्ट है, डेमो किट है, प्लस जो हमारी कॉरपोरेशन की टूल्स हैं, जिसमें हमारे प्रोडक्ट की बुक हो गई और नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स हो गई और अपना मंथली ट्रैकर हो गया, एग्रीकल्चर की हो गई, कार बुक हो गई, लग्जरी बुक, अपनी लीडिंग लेडी बुक हो गई, और हमारा फ्लैक्स चार्ट। साथियों जो हमारा फ्लैक्स चार्ट है ना, ये इतना दमदार है कि आप इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जैसे कि हमारे को बताया गया कि 2 से 4 महीने में करो, तो किया, 4 से 6 महीने में गया, 6 से 1 साल में आप एज ए क्राउन जा सकते हो, और हम लोग गए, हमने करके दिखाया। उसके बाद मीटिंग करी, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, टीम के साथ अपना काम करना शुरू करते थे। अब टीम के साथ कैसे काम होगा, वो होगा होम मीटिंग के माध्यम से। अब होम मीटिंग इसकी सबसे बड़ी एक फ्रूट है, और होम मीटिंग आप जरूर रखें। और उसमें हम क्या करते थे कि जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाते थे, तो शुरू में हम उनको अपने घर पे बुलाते थे चाय पर, और चाय पे बुला लिया। उसके बाद उनको प्लान चार्ट हमने पढ़ना सिखाया, उसके बाद उनको डेमो करने सिखाए, प्रोडक्ट की कैटलॉग दिखाई, और सबसे बड़ी बात है कि हम रिकमेंडेशन पेपर भी देते थे, जिसपे वो अपना नंबर भी, जो नए लोग आते थे वो लिख देते थे। और फीडबैक फॉर्म जरूर भरवाते थे हम, जो कि बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ उनको हम इनवाइट कर लेते थे अपना वीकली मीटिंग में, और साथ साथ हमारा जो सेमिनार्स होते हैं उसमें। साथियों जब टीम बन जाती है, तो उसके बाद जो हमारा फॉलो अप होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। और फॉलो अप हमेशा चलता ही रहता है। और फॉलो अप कैसे होगा, जब हम उनसे फीडबैक करवाएंगे, उनसे पहले लिखवा लेंगे कि क्या आपके घर में सभी सदस्य की जो हेल्थ है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं, या हमारे सिंपल भाषा में कि आपका क्या हाल है, मम्मी का क्या हाल है, बहन जी का क्या हाल है, मम्मी का क्या हाल है, और सब ठीक है। तो कोई ना कोई, आपको पता है आज की डेट में जो सीन चल रहा है, उससे जो है ये कोई दिक्कत आती है। साथियों बीच में कोविड आया। कोविड के टाइम पे हमारी कारपोरेशन ने, आपको पता ही है कितना उन्होंने हेल्प करी, हमें भी हुआ। ऐसी बात नहीं है कि हमें टच नहीं किया, लेकिन आया, डॉक्टर्स भी कहते थे आया टच करके चला गया। क्यों? क्योंकि हमने वो जो प्रोडक्ट खा रखे थे उससे हम बचे रहे। साथियों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम की पावर देखिए, कि जैसे कि हमें बताया जाता था कि आपने ना कोई फंक्शन नहीं छोड़ना। तो मुझे याद है कि कोविड से पहले हमारे को विपिन सर वहां ले गए थे, अपना गोवा, वॉरियर्स ग्रेविटी का प्रोग्राम था। और वॉरियर ग्रेविटी के बारे में बताऊं तो बहुत अच्छा सिस्टम है, उन सबके लिए भी मैं क्लैपिंग चाहूंगा, विक्की सर और ज्योति मैडम के लिए, गुरुशरण जी के लिए, हमारे रमेश पुनानी जी के लिए, और पूरे एंटायर टीम के लिए, कि वहां जाके जब हम उस प्रोग्राम को अटेंड करने गए, तो वहां पर हर्षल सर मिले सबसे पहले हमारे को गोवा के होटल के गेट पे। तो बोले, वेलकम वर्मा जी, आइए मधु मैम। मैं हैरान, मैंने कहा इस बंदे से कभी हम मिले नहीं, तो ये हमारा नाम कैसे जानते हैं। मैंने वो लिटरली उनसे क्वेश्चन पूछ लिया। मैं कहा सर आप हमारा नाम कैसे जानते हो? कहते हैं आप R3 मेंबर हैं। उस समय उनका एक क्राइटेरिया था वॉरियर्स ग्रेविटी का, तो हमने R3 भी किया था उस समय। तो हो गई बात। तो जब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, वहां विपिन सर का प्रोग्राम देखा और हमारे अभिनव जी का प्रोग्राम वहां देखा, और कैसे उन्होंने होस्टिंग करी, तो बहुत अच्छा लगा। साथियों हमारा ना शुरू से एक ये रहता था कि हमने ना कोई भी प्रोग्राम जो हमारे बाहर के होंगे, चाहे वो लोकल होंगे चाहे वो हमारे फॉरेन ट्रिप के होंगे, हम ना कभी अकेले नहीं करेंगे। कोई ना कोई हमारे साथ टीम का मेंबर जाएगा ही जाएगा। यहाँ देखिए, ये बड़ी सोच का जो बड़ा जादू पड़ी हुई थी ना हमने, वो यहाँ काम आई। और सबसे पहले जब हम गोवा गए थे, तो मेरी एक टीम में ब्राउन डायरेक्टर हुए थे,
वो हमारे साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ गए और हमने वहाँ खूब एंजॉय भी किया। और साथियों क्या बताऊं कि देखिए, अब कुछ भी कह लो, कि कहते हैं ना कि जब एक ही सोच के व्यक्ति मिलते हैं तो कुछ नहीं पता कि ऊपर वाला क्या गॉड प्लानिंग कर रहा है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मेरे को यहाँ पर जो है उसी गोवा के उस प्रोग्राम में जो है, जब हम जा रहे थे, तो हमारे बीच जो हमारे क्राउन डायरेक्टर हरियाणा से मिस्टर राजेश गोयल जी, उनके लिए क्लैपिंग चाहूंगा कि वो मेरे साथ बैठे हैं। मुझे क्या पता कि मेरे साथ बैठे आने वाले समय में मेरे समधी बनेंगे, क्योंकि सोच। और ये चीज मैं और मेरी वाइफ ना बड़ा सोचते थे कि यार कोई हमारे को ना प्रेस्टीज में ही अच्छा लड़का मिल जाए, ताकि हमारी बेटी का भी जो है बढ़िया हो जाए, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि लड़की के लिए एक लड़का अच्छा मिले। और थैंक गॉड, क्योंकि गोयल साहब से हमारा आना जाना होता था। गोयल साहब कई बार हमारे घर पे भी आए, मीटिंग्स जब यहाँ पे ली जाती थी तो यहाँ जरूर आते थे, मिलने जाते थे। लेकिन हमें क्या पता था, बताओ, कि ये जो हमारा गोवा का ट्रिप है, ये एक दिन जो है हमारे फैमिली का ट्रिप बनने बनने वाला होगा मैम, आने वाले समय पे। तो आज बेटी देखिए वहां पर खुश है बहुत, उनको हमारे से भी ज्यादा वो प्यार से रखते हैं, उनके लिए भी थैंक्स करता हूँ मैं उनका। तो जब हम वहाँ गोवा से, जब हम वहां से कुछ सीख के जब यहाँ पे आए, तो वहां से आने के बाद जो उन्होंने हमारे को इनपुट दी वॉरियर्स ग्रेविटी ने, वो हमने यहाँ पर आउटपुट निकाली। और कोविड के दौरान ही हमारा कार फंड से कार भी आ गई। ऐसी बात नहीं कि मेरे पास पहले कार नहीं थी, कार थी, क्योंकि बैंक ने दे रखी थी, क्योंकि बैंक वालों को लोन जरा जल्दी मिल जाता है। तो बैंक थी, तो मैंने वो कार जो है स्विफ्ट अभी 2.5 साल पहले ही ली थी। तो मैंने विपिन सर को बोला, मैं कहा कार फंड तो आना शुरू हो गया है, तो क्या करें? कह रहे ले लो, कोई बात नहीं, निकालो, वो तो नई गई है, एक नई और आ जाएगी। तो हमने नई कार भी ले ली। उससे क्या हुआ कि टीम में ना एक खलबली सी मच गई। टीम वाले कहने लगे नहीं यार, ये हो सकता है, अब जब ये कपल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरे कई साथी हैं कि जब मैंने उनको बताया कि हमारी कार फंड से कार आ चुकी है, और हमारा बहुत अच्छा सेलिब्रेशन भी हुआ था, आप सबने देखा वहां पर, तो कई मेरे साथियों ने जो है वहां पर ड्रीम लिया कि हम भी अपनी कार फंड से इस कार को लेंगे, और साथ ही इस लिए प्रक्रिया में लगे भी हुए हैं। तो वहां से आने के बाद कार भी आ गई। अब देखिए उसके बाद फिर मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो विजनरी अपना वेस्टिज मैनेजमेंट है, वो बहुत ही जो है ना स्मार्ट काम करती है। वो कोई ना नए नए ऑफर निकालती रहती है। फिर बीच में उन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया निकाल दिया, हमने वो भी क्वालिफाई किया और टीम के साथ गए। मैडम वहां पर होके आई थी अपना रामनगर, काशीपुर के पास। फिर उसके बाद थाईलैंड का ट्रिप आ गया, हमने वो भी कर दिया। अब थाईलैंड के ट्रिप के बारे में बात बताऊं तो मेरी पूरी फैमिली ने किया था। इवन यहाँ तक कि गोयल साहब ने भी किया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाए। तो हम पूरी फैमिली गए, और मैं सबको बोलता हूँ कि बताओ कहाँ ऐसा मिलेगा। और मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि भाई मैं तो बैंक में, ठीक है हमारे को बैंक में 4 साल में एक बार घूमने फिरने का मिलता है, पर कितना मिलता है? वो आने जाने का किराया देते हैं 8-10 हजार 20 हजार रुपए, पर रहने खाने का कुछ नहीं देते। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने हमारे को इतना वहां पर मान सम्मान दिया। मैं गया, मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी थी, हम तीनों जो है वहां पर गए, और टीम भी थी साथ में। देखिए फिर वही आ गई बात, पावर उसको कन्वर्ट, कि नहीं, आपने टीम में से किसी ना किसी को लेके जाना है। तो पंकज जी हमारे साथ थे, वो भी हमने वहां पर जाके खूब एंजॉय किया। अब वहां से आने के बाद कंपनी ने फिर अब नया ऑफर डाल दिया, V20 वाला। थैंक गॉड हम उसको भी पूरा कर रहे हैं, और टीम भी हमारी कोशिश में लगी है कि वो भी उनको पूरा करे। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफर आता है तो हमने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है। साथियों, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें हमारे साथ संभव क्यों हुई, क्योंकि हमने 100% सिस्टम को फॉलो किया था। और हमारा वेस्टीज सिस्टम भी यही कहता है कि आप जो है, एक तो पावर स्पोकन वर्ड्स हैं, कुछ हमारे ना कार्डिनल रूल है, उनको आप जरूर जो है अपने ध्यान में रखिए। और कार्डिनल रूल में क्या है कि आपने कभी भी किसी के मनी से, ईगो से और फैमिली से जो है कोई भी आपने कोई नेवर प्ले नहीं करना है। और कभी भी डाउन लाइन में या क्रॉस लाइन में जो आपकी अदर टीम है उसको नेगेटिव पास नहीं करना है। और कोई भी नया काम करने से पहले आपने अपनी ग्रेट अपलाइन या मेंटर को चेक किए बिना नहीं करना है। तो वो चीजें भी हमने फॉलो करी। और जो हमारे पावर्स हैं, पावर्स में क्या है कि पावर स्पोकन वर्ड जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमें कहाँ से सीखने को मिले? वो हमारे को मिले कि एक अनोखा बिजनेस, दूसरा जुड़ो जोड़ो जीतो, ऐसी प्रकार की हमने बुक्स पढ़ी कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में जानता है कि नहीं जानता है, सवाल ही जवाब है, बिजनेस टूल हो गया। और सबसे बड़ी जो मैं आपको बुक रिकमेंड करना चाहूंगा वो है हमारी बड़ी सोच का बड़ा जादू। जब मैंने उसको पढ़ा, मैं उसको एक चीज आज भी ध्यान आती है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसकी वाइफ की तबीयत खराब थी, तो वो मैक्स होटल उसमें मैक्स हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा बताओ भाई मैडम का क्या हाल है, भाभी जी का?
तो कहने लगे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसका जो है प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए। तो उन दिनों मैं ये एक बुक पढ़ रहा था, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो उसमें एक मदर जो है, एक बेटी जो अपने मदर के कैंसर को कैसे उसने ध्यान लगा के और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से उस बीमारी को ठीक किया, चमत्कार हुआ ये मेरे साथ भी। जो जो मैंने पढ़ा मैंने वही काम करा। मुझे तीसरे दिन खबर आ गई कि मेरी वाइफ तो बिल्कुल ठीक होगी। मैंने कहा नहीं, इट मीन्स ये सिस्टम काम करता है। तो साथियों, ये बड़ी सोच का बड़ा जादू बिल्कुल भी मैं कहूंगा कि इसको आप जो है नेग्लेक्ट मत कीजिए, इसको जरूर से जरूर पढ़िए। और साथियों, अब हमारी एक चमत्कारी बिजनेस की भी जो है बुक आने वाली है, जिसमें आपको सब इस चीजों के बारे में बताया जाएगा, जो कि हमारे कहाँ से हो रही है, विजनरी वॉरियर की टीम से हो रही है। साथियों, जो हमारी चमत्कारी बिजनेस की जो बुक अभी थोड़े समय में हमारे पास लॉन्च हो जाएगी, तो उसमें क्या डाला गया, जैसे हमारे दीपक सू सर कहते हैं, अभी कल के प्रोग्राम में हमारे आलोक टंडन सर ने क्या चीजें बताई कि सबसे पहले हमने ना एजुकेशन पे जोर डालना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग मुझको सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी एजुकेशन में अपने आप को झोंक दो। उससे क्या होगा, जितनी इनपुट डालोगे तभी हमारी आउटपुट बेटर से बेटर हो जाएगी। अब वो एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? पेस मीटिंग से मिलेगी, सीएनटी से मिलेगी, वीआईपी से मिलेगी और वीएलसी मिलेगी। उसके बाद जब आप एजुकेशन लेने मीटिंग में आते जाते रहोगे, तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के मोटिवेशन मिलेंगे। वो मोटिवेशन क्या होंगे? जब हम सारे अटेंड करेंगे, जिसमें कि हम छोटे छोटे पलों को जो रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे सर ने अभी इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि हर उसमें महीने में 2 महीने में हम जो है नए लोगों का जो है वेलकम करेंगे, उनको रिबन बांटेंगे। और कल आलोक टंडन सर ने भी कहा कि ठीक है, ब्राउन बंदा जाता है उसका तो रिकॉग्निशन होना होना है, लेकिन जो 5% से लेके और 16% तक जिन लोगों ने अपनी छोटी छोटी टीमें बनाई है, उनको भी आपने इंडिविजुअल लेवल पर भी और यहाँ पर जैसे चैंपियन डे पर भी उनको रिकॉग्निशन करना जरूरी है। उससे क्या होता है, हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है। मीटिंग में जाने से क्या होगा कि हमारे को एक्शन हमारे को हेल्प करते हैं। और एक्शन हमारा क्या है? कोई तो है, बहुत सिंपल काम है। एक दुकान चेंज करनी है, दूसरी सोच चेंज करनी है। एक दुकान चेंज करनी है, दूसरी सोच चेंज करनी है। सोच कहाँ चेंज होगी? मीटिंग्स में होगी, फंक्शन में होगी। और जब हम रिकॉग्निशन करेंगे, तो हमें, जैसे मैंने पहले बताया, एक एक हर एक दिन को हमने ध्यान से देना है। तो तभी जो है, जैसे जैसे हम अपना इनपुट डालेंगे, और इनपुट में क्या है? पीपल है, और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आउटपुट जो कंपनी कहती है कि पे आउट और पीवी तो मैं ऑटोमेटिकली दे ही दूंगी। साथियों, एक दिन मुझे याद है, विपिन सर आए हुए थे मेरे घर पे, तो कहने लगे वर्मा जी आपको गुस्सा नहीं आता? मैंने कभी आपको गुस्सा करते देखा ही नहीं है, आप हर किसी से प्यार से बात करते हो। मगर जी गुस्सा आता है, पर गलत बात पे। झूठ बर्दाश्त नहीं है, गलत कोई करता है तो हम छोड़ते नहीं उसको। तो कहने लगे कि ना आप रिलेशन बिल्डिंग कैसे कर लेते हो? तो मैंने कहा ये तो मेरे को गॉड गिफ्ट है। और बचपन से ही, क्योंकि मेरे मामा के साथ और मेरी मदर के साथ और सबके साथ हमारी एक क्या रहता था, एक बॉन्डिंग रहती थी कि लोगों का हेल्प करो शुरू से ही। चाहे मेरा वो दाद का परिवार रहा, चाहे वो मेरा नान का परिवार रहा, तो वहां पर एक चीज सिखाई गई कि नहीं भैया, पहले दूसरे का भला कर दो, अपना भला अपने आप हो जाएगा। तो रिलेशनशिप को मैंने यहाँ पर भी इस सिस्टम के माध्यम से सीखा है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, थोड़े बहुत हमारे को पेरेंट्स से संस्कार मिले थे, लेकिन यहाँ आकर हमारी ना उन सबकी कल ही होगी। और रिलेशन के बारे में मैंने बता दिया। और सब थोड़ी बात है कि जब आप इस बिजनेस को करेंगे, तो आपके पास में कुछ चैलेंज आएंगे। उस समय आपने अपने आप को टूटने नहीं देना है, और आपने ना टफनेस अगर आ भी रही है, तो उसके साथ ही आपने आगे बढ़ना है। साथियों, जैसे कि अभी हमारे जो टारगेट है 2025 का, जो मेरी टाइगर टीम का टारगेट है कि हमने कम से कम अपनी टाइगर टीम, क्योंकि मेरी टीम टाइगर टीम के नाम से जानी जाती है, तो मैंने 20 लोग अपने चुन लिए हैं। जैसा कि हमें सिखाया गया कि आप 6 डिफरेंट अलग अलग लेग्स में अपने 20 लोग छांट लीजिए और उनके आगे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दो, तो आपका अपना चेक 2 से 5 लाख का बन जाएगा। और हमारा और मेरी मैडम का और हमारी टाइगर टीम का के लिए जो हमने अपना लक्ष्य लिया है कि 2025 तक हमने अपनी टीम से 20 क्राउन, जिनकी एक कार और 1-1 लाख का चेक, को हमने उनको दिलवाना ही दिलवाना है। और लास्ट में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत सिंपल बिजनेस है। केवल 2 चीजों पर ध्यान कीजिए। 15,000 का बिजनेस करना सीखिए, जिसमें से कुछ यूज करना है, कुछ नए कार्ड बनाने हैं,
और कुछ शेयर करना है। शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई कार्ड नहीं बनवाएगा। ये बात कल को अलग टंडन सर ने भी बोली कि उसको बाद में बताओ उसके बेनिफिट के बारे में, कि जब इसमें 10 से 20% का डिस्काउंट भी मिलता है। साथियों, और एक बार मैं क्लोजिंग पे जरूर आपका ध्यान देना चाहूंगा कि क्लोजिंग करते समय आपने ध्यान रखना है कि कोई भी आपका अगर कोई लेवल है तो उसको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। 5 वाले 8 की तरफ आए, 8 वाले 12 की तरफ आए, 12 वाले 16 की तरफ आए। तो यानी कि आपने छोटी छोटी मंजिलें हासिल करके इस बड़े बिजनेस को आपने लेना है। और ऊपर वाले को थैंक्स करते हैं कि ये इतना प्यारा बिजनेस उन्होंने हमारे लिए दिया है, और हम उस ऊपर वाले के सबसे अच्छे बच्चे हैं, तभी वो हमारे जीवन में आया। नाना करते भी देखो हमारे जैसे लोग जो है आगे पार हो गए, और हम सब मिलकर जो है अपने पूरे जो हमारा विजनरी वॉरियर का परिवार है उससे सीखते हुए, हमारा यहाँ ठीक है हमारी अलग अलग क्रॉस लाइन है, लेकिन मैं उनको क्रॉस लाइन कभी नहीं मानता। मैं तो सबसे सीख लेता हूँ थोड़ी थोड़ी उनको, क्योंकि हमारी एक ये परिवार है और परिवार में ही आगे चला जाता है। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो हैं शुरू से ही दोनों गाने वाने बजाने में बहुत स्मार्ट, जिसे कह लेते हैं, तेज हैं। और हमारा कोई भी जो हमारी घर में जब हम मीटिंग करते थे तो हम फन के साथ करते थे। तो विपिन सर भी कहते हैं कि आप लोग ना फन में कैसे कैसे बिजनेस कर लेते हो। तो मैंने कहा भाई अब क्या करें, देखो टेंशन लेके तो काम होना नहीं है, और फन में ही अगर हम जो है गाने बजाते हुए, ताकि हमारे लोग साथियों को ये ना लगे कि भैया ये खाली अपने लिए कर रहे हैं, या कि भाई केवल काम काम की बात कर रहे हैं, फन की बात नहीं कर रहे। तो हम बीच बीच में जो एक पेस मीटिंग भी रखते थे, और जैसे कि विपिन सर कहते थे कि आप अपने अदर्स लीडर्स को भी बुला के अपनी टीम में करवाओ, तो हमारे घर पे सुंदरवीर सर भी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, पूरा हॉल मेरा भरा हुआ था। तो ये किसके कारण हुआ? ये हमारे आपस में एक जो बॉन्डिंग रिलेशन होते हैं उसके कारण हुआ। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे विपिन सर और पूनम मैडम को, जिन्होंने हम सबको एक परिवार के रूप में, एक माला के रूप में हम सबको, आप जितने भी मेरे क्राउड डायरेक्टर बैठे हैं, उनको बांधा हुआ है। तो अब मैं जाते हुए एक गाना जरूर सुनाऊंगा, और उसके बाद मैं अपनी बात को यहीं विश्राम दूंगा कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मितवा, के मंजिल मिल जाएगी मितवा। तू अपनी राह बनाता चल, जीवन चलने का नाम। क्योंकि दीपक सू सर ने अभी पिछले जो हम संडे को गए थे, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया। अभी देखो हम धुंध में गए, और मैं कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं जा पाए ना, उन्होंने पता नहीं क्या मिस कर दिया। और हमें नहीं पता कि देखो उस परमात्मा ने हमारी बस के आगे एक ऐसा बस वाला लगा दिया कि हम चले जा रहे हैं, उसकी उसका सहारा ले ले लेके हम पहुंच भी गए उस धुंध में। और धुंध में दीपक सु सर ने क्या बोला कि देखो कितने दूर दूर से लोग आए हैं और यहाँ पर जो है इसको सीखने के लिए आए। तो उन्होंने भी ये चीज बोली कि आपने वही अपना बिजनेस पे ध्यान देना है, और फन से करते हुए इसको दिखाना है। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में अरमान यही कुछ कर जाएं कि कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से भी जीवन सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वालों में मैं नहीं, मिटने वालों में मैं नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। थैंक यू, विश यू वेल। बहुत जबरदस्त सर। और बहुत कुछ आज सीखने को मिला, मतलब पूरी जर्नी हमने सुनी और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग हमारे साथ हैं एसोसिएट, कुछ ना कुछ सबने अपने लिए लिया होगा। मैसेज भी आ रहा है सर, बहुत जबरदस्त आपका तो। मतलब चलिए सर, कुछ सवाल हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि कुछ हमारे साथ नए लोग भी हैं। पहला सवाल तो मेरा ही रहेगा। ऑलरेडी मतलब आपको 30-35 साल से ज्यादा जॉब में हो गए, और एक बहुत सी जॉब जॉब में है, बैंक के अंदर, पीएनबी बैंक के अंदर डिप्टी मैनेजर की रैंक पर है। टाइम का बहुत ज्यादा इशू आपके पास रहता है। एक बात बताइए सर, बहुत ज्यादा बिजी होने के बाद भी, और एक अच्छी इनकम भी, ऐसा भी नहीं है, इनकम भी बहुत अच्छी है, सब कुछ सेटल्ड है, हाँ उसके जी। बाद भी
नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों और वेस्टेज में क्यों? क्योंकि दूसरी जगह तो ऐसा है, वहां तो लोग चल के आपके पास आ रहे हैं, यहाँ तो लोगों जी को जाना पड़ता जी है ना। जी और कई जगह मतलब कुछ लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग ना करते हैं, एक ईगो फैक्टर भी आता है कि यार मैंने इसका इतना बड़ा काम कराया और ये ना कर रहा है, ये सारी चीजें रहती हैं। उसके बाद भी मतलब ऐसा क्या दिखाई दे यहाँ पे कि मतलब सारी जर्नी मतलब करते चले गए, सब कुछ पार हो गया। संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने बताया कि हम बैंक वालों को लोन बड़ी जल्दी मिल जाता बिल्कुल। है ना। अभी जैसे बड़ी बेटी है, उसको डॉक्टर बनाया, तो आपको पता है डॉक्टर बनाने में कितना पैसा लगा। अब छोटी का भी बिल्कुल। देखना है, उनकी मैरिज है, मकान भी मिला और कार भी मिलती, ये सब लोन पे था। तो हमारे मन में ये था, क्योंकि हम दोनों शुरू से ही जब वेस्टेज बिजनेस में नहीं थे, तो कुछ ना कुछ हम लगे रहते थे दृढ़ में कि हमें कुछ साइड से एक्स्ट्रा इनकम मिले, क्योंकि बैंकों की जो ठीक है कि रेस्पेक्टेबल जॉब है, लेकिन इनकम उतनी नहीं है आज की डेट में भी, क्योंकि कहते हैं ना कि वो कब जिसको जो जानता है उसको ज्यादा पता होता है। तो हम शुरू से, जैसे कि मैंने बताया कि हमने इस बिजनेस से पहले अपना बुटीक भी किया, मैडम ने बुटीक से पहले इन्होंने एनटीटी का कोर्स किया, हमने जो आप मानोगे कि देहरादून के अंदर जो ये फ्लैक्स होती है, ये नहीं होता अपना होम फॉयल जिसमें आप रोटी गर्म करके हम्म। रखते हो, तो देहरादून में सबसे पहले मैं और पुंडीर जी बैठे हैं सुन रहे होंगे, तो हम दोनों ने ही इसको देहरादून में ला के लॉन्च किया था। यानी कि शुरू से ही हम ये था कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि बैंक की तनख्वाह से केवल एक दाल अच्छी रोटी चल सकती है, मकान बन जाएगा, कार आ जाएगी, लेकिन हम अपनी जो है ना एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे और ना ही फिर दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। तो जब मेरे को यहाँ पर आया तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पर एक तो इनकम जहाँ, और दूसरा ये था कि रिटायरमेंट से पहले मेरे सारे लोन उतर जाए, क्योंकि मेरे को आज भी जब मैं कई अपने साथियों को रिटायर हुए देखता हूँ ना, तो उनकी अभी तक ईएमआई चल रही है ना। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि ये जो बिल्कुल बिल्कुल गाड़ियां बिल्कुल। हैं, घर हैं, ये घर और गाड़ियां नहीं आई, ईएमआई के पीछे ईएमआई है। तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये था, क्योंकि हम थोड़ा सा पॉजिटिव थे, और क्योंकि दोनों बेटियां थी, इनको भी करना था, तो उनको भी हमने उसी तरह ढाला कि नहीं, आप अभी से अपने आप को थोड़ा ऐसा पक्का कर लो कि, क्योंकि मधु कहती है कि मेरे को ना कभी भी अपने पापा के आगे ऐसे नहीं करना पड़ा, उन्होंने जो मैंने मुंह से बोला मेरे को उन्होंने दिया। तो थैंक गॉड उसने आज तक वैसे तो कुछ मांगा नहीं, उसको पता है कि मेरे मांगने से पहले ये मेरी पूरी कर देगा, तो फिर भी वो कहती थी नहीं, मेरे पास कुछ होना चाहिए। तो एक तो रीजन ये था कि हमारा लोन जल्दी से जल्दी उतर जाए, और चूंकि एक भलाई का वो जो कीड़ा था, कीड़ा ही कह लो, वो बचपन से ही डाला गया था, नहीं आप दूसरे की हेल्प करो, हेल्प करो, तो हेल्प भी हमारे हम्म। मन में थी। और एक अच्छा पैसा कौन नहीं चाहता, लग्जरी लाइफ कौन नहीं चाहता है ना जी। हाँ, लोगों को लगता है कि भाई इनके पास कार भी है, घर भी है, लेकिन वो तो हमें पता ना कितने उसमें लोन चल रहे हैं और कब तक हम जिंदगी भर देते रहेंगे। इवन यहाँ तक कि क्या होता है कि नौकरी के बाद भी हम उसको पे करते रहते हैं। दूसरा, आपने ईगो की बात करी कि भाई अगर किसी ने ना कर दिया तो हमें कोई नहीं फर्क पड़ता था, क्योंकि हमारा ड्रीम ही कुछ और था। अगर हम अपने ड्रीम की तरफ पक्के रहेंगे तो फिर हमें ये ना शब्द तो मतलब हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ना का हम्म। मतलब हम तो नो मने नहीं होता है, लेकिन हमें क्या सिखाया गया था बचपन से कि एन मतलब नो नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ईगो तो हमने नेक्स्ट कभी आने अपॉर्चुनिटी। भी नहीं दी अपने उसमें। तो इसलिए हो बिल्कुल। सकता है कि आप जैसे साथियों का संग मिला। बहुत बढ़िया थे मतलब, सिंपल है, ड्रीम्स का होना बहुत जरूरी है, मतलब यहाँ पे ड्रीम सेक्टर काम कर गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दाल रोटी सारी चीजें तो वहां से पूरी हो रही है, लेकिन उसके अलावा कुछ अलग हटके बड़ा ड्रीम से वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि अलग से कुछ ना कुछ करने के लिए। जी चलिए अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आप बहुत ज्यादा बिजी हैं क्या, मतलब सारी चीजें छोड़ के खाली हमने एक ही जगह फोकस करना है कि वेस्टेज ही करना है, या मतलब अपने टाइम को मैनेज करके साथ में बिल्ड कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का सवाल ही होता है सर, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, कैसे करें, जॉब में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, टाइम नहीं मिल रहा है उसको। आपने क्योंकि आपने आपने बोला कि जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है, और जनवरी नहीं नहीं फरवरी मार्च में तो मुझे पता है सर, मैं भी आप लोगों से रहा हूँ, बड़ा मारा मारी होती है, तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग? संजय जी, मैं आपको चीज बताऊं कि जब हमारा एक कंप्यूटराइजेशन का युग शुरू हुआ था, क्योंकि हमने किताबों से बैंकिंग शुरू करी, फिर हम एक छोटे हम्म। कंप्यूटर पे आए, फिर हम उसके बाद इंटरनेट वाले कंप्यूटर पे आ गए। पहले तो केवल एक ब्रांच कंप्यूटराइज होती बिल्कुल। थी, केवल अपने ही बैंक बैंक का ब्रांच हो जाती थी काम करने कंप्यूटर पे। फिर जब दूसरी ब्रांचें जुड़ने शुरू हुई, तो आप मानोगे रात को मुझे एक एक डेढ़ डेढ़ बजे भी आना पड़ता था, और उस समय का समय वही था जब मैंने वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन। रात को मैं एक एक बजे भी हम्म। पटेल नगर ब्रांच से आया हूँ। तो मैंने क्या सोचा, क्योंकि मतलब मेरे ड्रीम पक्के थे, तो मैं क्या करता था कि मुझे टाइम मिले ना मिले, लेकिन संडे तो मेरा है ना, सेकंड बिल्कुल। सैटरडे तो मेरा है ना। उस समय तो सेकंड सैटरडे हुआ करते थे, तो अब सेकंड और फोर्थ सैटरडे होने लग गया। लेकिन अब हम बोलते थे कि नहीं, हमारे को और समय चाहिए, तो परमात्मा ने थैंक गॉड हो सकता है कि अब ये चारों सैटरडे भी हमारे जो है 5 डे वीक हो जाए, तो उसमें भी चल रहा है। तो क्योंकि हमारे ड्रीम पक्के थे, तो हमने अपने ड्रीम को ध्यान में रखते हुए समय की हमने बीच में बाउंडेशन कभी नहीं डाली।
हमने कहा ठीक है, अगर हम 5 दिन या 6 दिन अपने काम में बिजी, लेकिन संडे तो हमारा है ना। हम उन 5 या 6 दिनों में लोगों से फोन पे बात करके उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनको संडे को वहां तो बुला सकते हैं ना। तो वहां पर बिल्कुल। बुलाने से हमें को बहुत फायदा हुआ। तो मैं भी साथियों से ये बोलूंगा, अगर आपके पास समय की कुछ भी, वैसे तो कहते हैं ना कि भाई समय कुछ नहीं है। अगर आप 24 घंटे को मैनेज करो तो उसमें 4 7 8 घंटे तो सोने में निकल गए, कुछ नहाने में चले गए, कुछ खाने में चले गए। फिर भी हम देखें तो हमारे पास बहुत टाइम होता है। लेकिन हमारा माइंड सेट क्या है, टाइम नहीं टाइम नहीं, क्योंकि हम क्या मांग रहे हैं। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई वो देवे, और नानक दास मुख से जो बोले यहाँ वह सच होवे। तो आप ये मुंह से बोलो ही नहीं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, बोले परमात्मा तेरा थैंक्स है, मेरे पास बहुत समय है। और वो देखो आप कैसे पावर स्पोकन वर्ड से जो आपके पास और टीम स्पोकन हो वर्ड। जाएगी। और संडे के संडे अगर आप केवल संडे भी पकड़ लिया ना आपने, तो वो भी बहुत है हमारी टीम में, हमारी मीटिंग। चलिए सर, अगर मीटिंग में नहीं जाएं तो सफलता की गारंटी कितने परसेंट है? बिल्कुल जीरो। आप बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत ज्यादा स्किलफुल हैं, सारी चीजें आपको आती है, लेकिन आप सब कुछ कर रहे हैं पर मीटिंग में नहीं जा रहे, कितने परसेंट चांस है? बिल्कुल चांस है नहीं। आप थोड़े दिन में देखोगे अपने आप को आउट ही कर दो, तो यूजर ही बने रह जाओगे। हो सकता है यूजर भी ना बने रहो। यूजर भी ना बने रहे, मतलब मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। बहुत एटलीस्ट जरूरी। संडे संडे तो हम लोग मतलब अपनी प्रेजेंस दिखा ही सकते हैं जहाँ पे सीखने को मिलेगा। जैसे अगर आपको मैं यहाँ बताना चाहूँ कि एक जो है अपलाइन अपने एक साथी के घर में गया, टीम में डाउनलाइन के घर। तो वो बहुत दिनों से पहले तो मीटिंग में आता था, फिर उसने मीटिंग में आना बंद कर दिया। तो अब उसने पूछा, भाई उसने कुछ नहीं बोला, वो बैठा ना अंगीठी पे जो है कोयले अपना हाथ सेक रहा था। तो उन्होंने क्या करा, उठा के एक कोयला अंगीठी से उठा के किनारे कर दिया। हम्म। मैं बोला ये क्या है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, इसकी तो आवाज ही खुश हो गया ये तो उन्होंने कहा बस। क्या था सर, मैं समझ गया कि मीटिंग में आना जरूरी क्यों हुआ है। तो ये जो हमारा मीटिंग है ना, हमारा कोयला है। इसमें हम जब जाएंगे अपने साथियों को लाएंगे, क्योंकि देखो हमने किसी की जिंदगी को चेंज करने का बीड़ा उठाया है। ये नहीं है कि वेस्टेज बिजनेस की आप अपने, क्योंकि जिसमें जब तक आप हम्म। अपने साथियों का भला नहीं करोगे, आपका भला किसी कीमत पर नहीं होने वाला। आपको उस बिल्कुल। परमात्मा ने चुना है उसकी जिंदगी को चेंज करने के लिए, तो आपको तो उसको साथ में लेके जाना ही पड़ेगा। और साथ में डाउनलाइन की भी कमिटमेंट होनी चाहिए कि जब इतने प्यारे मेंटर, इतने प्यारे हमारे साथी हैं, तो क्यों ना उनके साथ मिलकर जिंदगी के जो है मजे लिए जाएं। कभी स्विट्जरलैंड चलें तो कभी थाईलैंड जाएं और अपना इंडिया घूमें। कहाँ है ऐसा, किसी भी जॉब में नहीं है। बिजनेसमैन को देखो, वो भी बेचारा बैंक से लोन लो लेके घूमने जाता है। कि मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात। बिजनेसमैन का ही बुरा हाँ हाल जी, है, हाँ मेरे जी, को हाँ जी। पता है, क्योंकि आजकल रिकवरी में हूं ना, तो मुझे सब कहानियां उनकी भी दिखने में आपको लग जाती मतलब रोज 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 लोग मिलते हैं आपको, बिजनेस वाले जो अपना बिजनेस कर रहे हैं दिखाने के लिए, और पीछे की स्थिति तो क्या है आप लोगों से अच्छा कौन जान सकता है। है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा से सच्चा चल। सुच्चा फॉर्म है, अपना आओ करो। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल और रहेगा मेरा, कि क्या सारी मीटिंग में जाना है या एक आधी मीटिंग में चल के काम चल जाएगा? सारी मीटिंग में जाना है। देखो हम बच्चों को शुरू से अपने स्कूल में डालते हैं, तो कभी बोलते हैं कि आज मंडे को चला जा स्कूल और ट्यूसडे को मत जा, या बुधवार को चला जा तो वीरवार को मत जा। जैसे स्कूल भेजना जरूरी है बच्चों को, जबकि वो देखो हमारे 20 22 साल हम अंधेरे में होते हैं। क्या करेगा बच्चा, क्या वो जितना हमने पैसा लगा दिया वो सब कुएं में तो चला गया। उसके बाद भी जॉब नहीं है सर, बिल्कुल। है ना। और यहाँ पर जो है यूथ हमारे इंडिया में इतना है, तो हमको तो पूरी हर मीटिंग में जाना पड़ेगा, और यूथ को ज्यादा लेके जाओ तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, माइंडसेट वही होगा, वहीं पे उसे वो स्किल्स मिलेंगे जो मतलब उसको मतलब डेवलप करेगा, आने वाले टाइम को उसके माइंडसेट को सेट करेगा। अच्छा सर, एक चीज और, मोटिवेशन और एजुकेशन में इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए मोटिवेशन तो आपको तब मिलेगा जब आपके पास नॉलेज होगी। जैसे, बिल्कुल। क्योंकि एजुकेशन के बगैर मोटिवेशन भी काम नहीं करेगा। उसका मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम छोटे बच्चों को स्कूल में डालते हैं, ठीक है ना। और हम उसको क्या है, बचपन से ही पूछते हैं कि आप आगे क्या बनोगे। उनको हमने एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम मोटिवेशन भी देते हैं। तो इन दोनों का गहरा संबंध है। खाली मोटिवेशन चलेगा, एजुकेशन होगी तो भी नहीं चलेगा काम। एजुकेशन दे दो, मोटिवेशन ना दो तो भी काम नहीं चलेगा। तो जैसे कल सर आलोक टंडन सर ने कहा था कि सबसे पहले एजुकेशन, फिर मोटिवेशन, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसके बाद बिल्कुल। एक्शन और फिर रिकॉग्निशन। ये 4 चीजें होंगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे जाने के। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं जी, मैं तो मतलब एजुकेशन तो लूंगा नहीं, खाली मोटिवेशन लेता हूँ, एजुकेशन नहीं लूंगा, फिर वो काम नहीं चलेगा। तो और थोड़े कितने दिन परसेंट समय सफल के लिए होने के आएगा, चांस फिर है? अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारी अपलाइन का भी टाइम वेस्ट कर रहा है। अपलाइन का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, चलिए। और सबसे अच्छा बड़ी बात सर, है कि पता नहीं दो उसके सवाल। कारण कोई व्यक्ति आना चाह रहा है सिस्टम में, उसका भी बेचारे का टाइम वेस्ट हो रहा है। ये भी तो बिल्कुल। देखिए। चलिए, दो सवाल और लेंगे सर। एक मतलब अगर मतलब यहाँ पे जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये आता है कि चैलेंज आता है कि वो काम तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे।
तो इस अब रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या सोचे कि वो काम कर नहीं पा रहे या उनका ये लर्निंग टाइम है उनका। सर जो हमारा सिस्टम कहता है ना 15,000 का बिजनेस, बस वो हम्म। करना सीख जाओ, रिजल्ट आएंगे। हमने भी तो किया। बिल्कुल। तीसरे महीने में हमारा 10,000 का चेक था ना। उसके बाद फिर हम बिल्कुल। ग्राउंड गए, 82,000 पर भी पहुंचे। कार फंड भी आई, फॉरेन ट्रिप भी लिए, तो ऐसे थोड़ी आ गए। बिल्कुल। उसके लिए आपको 15,000 का बिजनेस करना ही करना है। और ये देखो अब हमारा V20 भी क्या है। मैं तो बिल्कुल। मतलब विपिन सर का इतना थैंक्स करता हूँ। और उनकी और हमारी बाउंडिंग ऐसी है ना, वो कुछ सोचते हैं तो मैं बोल पड़ता हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ तो वो बोल पड़ते हैं। तो ये चीजें तो हमारे को पहले से कह रहे हैं 15,000 का बिजनेस करो। ये कंपनी हम तो पहले अब से बोला कह रहे ना हैं, अब V20। कंपनी ने भी उसको प्रूफ कर दिया। कंपनी ने भी उससे मतलब कर दिया कि करो इसको। करो। V20 का मतलब यही है कि 15,000 का कंपनी बोल रही है कि भाई आप करो, इतना महीने में इतना बिजनेस आप क्रिएट करो। उससे पहले 300 क्या चलता चलिए। था, वो भी चल सकता था। बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये कंपनी भी इस तरफ जा रही है। अ, बाकी सर, अगर एक बंदा मीटिंग में तो कंटिन्यू आ रहा है पर वो एक्शन नहीं डाल रहा, तो कितने चांसेस सफल होने के। भाई कोई मीटिंग चांस मीटिंग में आ रहा है, एजुकेशन ले रहा है पर एक्शन नहीं डाल रहा है। नहीं, एक्शन डालना जरूरी एक्शन है। में एक्शन होम में तो मीटिंग, यही आ हेल्थ जाएगा सेशन ना। और 1 to 1। नहीं, एक्शन में तो क्या है, सबसे मतलब पहले वो पूरा लोगों को मिलेगा काम, तो सबसे पहले वही करना है ना। सबसे पहले तो यूजर ही होना है, अपनी दुकान ही तो चेंज यूजर करनी हो गए हैं। जो है हमारे ना। 7 एक्शन क्या स्टेप्स है है, उसमें दुकान 1 to चेंज। 1 एक्शन क्या है, दुकान चेंज। और सिस्टम में ले आ अपने क्लियर आप बात को। है। मैं कहता हूँ संजय सर, इतना प्यारा बिजनेस बनाया ना हमारे वाली सर ने, कि कुछ ज्यादा भी इसको सिंपल वे में लेके चलो, बिल्कुल फन वेज में लेके चलो। चुप करके लोगों को ले आओ, बिठा के मीटिंग में बिठा दो, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने धुरंधर बैठे हैं, एक से एक वो अपने आप ही समझा देंगे, थर्ड पार्टी अप्रोच लग जाएगी ऑटोमेटिकली सर। बिल्कुल। मतलब अगर वहां पे प्रोग्राम में ले गए तो अपने आप माइंडसेट ऑटोमेटिक वहां पे जो है देखो सर, माइंडसेट मैं सही बता रहा हूँ कि जब मेरा शुरू का फेज था 2019 का, जैसे मैंने बताया, उस समय हमारा आपस में ब्रांचें जुड़ रही थी, तो मैं रात को 1-1 बजे आता था। तो मैं इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी, पूछो सर से। दस हम्म। परसेंट भी मेहनत नहीं करी मैंने ग्राउंड जाने में। सारा काम मेरा सिस्टम बिल्कुल। ने कर दिया। बस मेरा स्मार्ट काम क्या होता था, मैं स्मार्ट क्या होता था, मैं लोग रोज रोज 3 लोगों से बात कर लेता था, जो सिस्टम कहता था। उनकी लिस्ट बिल्कुल। बना लेता था, और 3 करते करते मेरे पास डायरिया भरी पड़ी है आज भी। और सैटरडे को क्योंकि मेरा हाफ डे होता था, मैं आके सबको फोन करता था कि भैया कल वहां संडे पहुंचो, की कल नहीं वहां सकते। पहुंचो, कल पहुंचो। उसी से मेरे को टीम मिल गई। बिल्कुल। आपने हाँ, अगर छह ये। महीने में क्राउन 6 महीने में आपने क्राउन करा था अपना। हाँ जी। हमारे सामने सिल्वर से ज्यादा क्राउन गए थे। तो जी जी। आपको क्या लगा था, मतलब डायरेक्टर करने में, सिल्वर करने में ज्यादा प्रेशर हुआ था या क्राउन करने में ज्यादा प्रेशर हुआ था सबसे मेहनत ज्यादा होती है ब्राउन डायरेक्टर करने में। से स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग और में ये होती भी है। सच्चाई है, उस टाइम पे अपलाइन आपके साथ होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। अच्छा सर, अगर कोई व्यक्ति अपलाइन को चैलेंज करे, अपलाइन की नॉलेज को, कितने परसेंट सफल होने के चांस है। बिल्कुल नहीं होगा। अभी आपने आज ही विपिन सर का एक वीडियो देखा होगा, 3 मिनट का, कि अप्लाइन बिल्कुल। जरूरी क्यों है। अप्लाइन बिल्कुल। ही है जो कहेगा भैया रन ले ले। वरना ये जितने हमारे अड़ोसी पड़ोसी ना, वो कहेंगे तेरे से नहीं होगा। और जब हम बिल्कुल। कर देंगे तो कहेंगे हाँ तू कर सकता है। तो अपलाइन का तो बहुत अच्छा रोल है। और ऐसी मेंटर हम जैसे विपिन सर है, और आप सब जितनी भी हमारी क्रॉस लाइन भी तो हमारी एक अपलाइन ही समझ लें। है ना। हम लोग अपलाइन का काम क्या है, वो कहता है नहीं भाई आप, वो हमको बांध के रखता है सिस्टम के अंदर, कि नहीं आप करो, मैं आपके साथ हूँ, कहीं चलना है। जैसे विपिन सर मेरे को बोलते हैं कि 20 लोगों से मिलवाओ, 20 लोगों से और मिलवाओ, मैं चलूंगा, हर किसी को बोलते हैं। क्योंकि ये सिस्टम हमारा, ये बिजनेस कब चलेगा, जब हमारी टीमें आगे बढ़ेगी। तो टीम को आगे बढ़ाने में बिल्कुल। सबसे मेन रोल होता है अपलाइन का और हमारे मेंटर का। अब चूंकि हम तो लकी हैं कि हमारे स्पॉन्सर भी और अपलाइन भी जो, और मेंटर भी हमारे विपिन सर है। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट सवाल, इसके बाद फिर हम लोग क्लोज करेंगे। अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है और ज्वाइन करा के कुछ लोगों को ज्वाइन करा देता है, उसके बाद खुद सिस्टम से गायब हो जाता है, जी। तो उसके द्वारा आए हुए लोग वो कितना चलेंगे आगे। अब वही वहां पर ड्रीम की बात आ जाएगी संजय भैया, कि बिल्कुल। अगर तो उनकी ड्रीम है, तो फिर वो, अगर उसने जिसने उसको स्पॉन्सर कराया है, अगर वो हट भी जाता तो उसके ऊपर चले जाए। क्योंकि देखो, बिल्कुल। स्पॉन्सर कोई करेगा, अपलाइन कोई और होगी, मेंटर कोई और होगा। तो जिसके बिल्कुल। ड्रीम होंगे, तो वो फिर इन चीजों पे ध्यान नहीं करेगा कि मेरे को स्पॉन्सर किसने किया, कि मेरी अपलाइन कौन है। वो ऊपर ऊपर जाके किसी एक मेंटर का हाथ पकड़ के भी कर सकता है, अगर उसके ड्रीम मतलब है तो। बिल्कुल, मतलब जो ड्रीमर व्यक्ति होगा वही टिकेगा, अदरवाइज तो यूजर बन के आदमी रह जाएगा। हाँ, चलिए अदरवाइज तो सर, आज के यूज। सेशन। हाँ जी। सर लास्ट में V20, हमारा अभी हमारा कॉन्ट्रेस्ट चल रहा है। V20 ये हमारा जिसने करा है वो भी है, लेकिन ये मतलब 3 महीने का और बढ़ाया था कंपनी ने।
जी जी। मतलब थोड़ा सा मतलब कैसा होने वाला है, जो लोग V20 क्वालिफाई करेंगे क्या मतलब उनको क्या मतलब मिलने वाला है वहां पर? सर उनके लिए तो चैंपियन डे की तरह एक चैंपियन बन जाएंगे कि उन सबका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिल्कुल जाएगा, वर्ल्ड और जो रिकॉर्ड में। उनको गिफ्ट मिलेंगे। कल मैं देख रहा था वहां पर बाहर उन्होंने सजा रखा था, इतनी बड़ी बढ़िया अटैची और वो घड़ी और इतना बड़ा बता रखा था, कौन देता है सर? बाहर अगर आप उसके मार्केटिंग के सेल्स के बिजनेस में हो तो इतने टारगेट के बाद भी कुछ नहीं मिलता सर। यहाँ यहाँ तो मतलब 3,000 पीवी, अगर 3500 हो गए तो लकी ड्रॉ में जाओगे आप। तो मैं कहता हूँ एक बिल्कुल। अलग से रिकॉग्निशन मिलेगी। वही बात आ गई ना आलोक टंडन सर वाली, बिल्कुल आर कि कंपनी जो है छोटी छोटी चीजों पे 500 मतलब 500 पीवी का मतलब वही 15,000 का बिजनेस तो हुआ हम्म। है ना। वो 500 इंटू 6, अगर साथ में कर दो 3500 करोगे तो भी वही रिवार्ड जो यहाँ पर कंपनी देती है ना, वो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे चीजों पे देना, जैसे बीच बीच में आपने देखा ये सब निकाले हैं इन्होंने, जब टूर भी निकाले बिल्कुल। और बीच में जो निकालते रहते हैं ये अदर्स। तो V20 बिल्कुल में तो मजा आने वाला है सर। हम तो विजुलाइज कर रहे हैं कि अलग से हमारी सीट बुक होगी जब हम 20वां साल मनाने जाएंगे। जो भी क्वालिफाई करेंगे उनके लिए अलग से सीट होगी, जैसे हमारे विपिन सर ने किया था जब राजधानी में, जिन्होंने कुछ अच्छा लेवल किया था तो उनकी एक लाइन ही अलग बना दी थी। वो सब हम्म। चीजें आपस में कोरिलेट करती हैं। ये जो चीजें यहाँ मिल रही है, क्या ये किसी दूसरे अदर बिजनेस में या किसी अदर जॉब में क्या पॉसिबल है, इतना बिजनेस नेवर, करके, जिसमें यहाँ 15,000 का बिजनेस करके? नेवर नेवर कहीं भी नहीं है ना, जॉब में है। रिकॉग्निशन के तो भूल ही जाओ सर, बस प्रेशर होता है वहां तो। कुकर की तरह बस सीटियां खाली तो आवाज पैसे। चलती रहती है कि आज ये पूरा नहीं हुआ, आज पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अब जो है ना हमारी बैंकिंग सेक्टर भी जो है ना मार्केटिंग हो गई। आज म्यूचुअल फंड बेचो, आज LIC वाले बेचो, आज केयर हेल्थ वाला आ गया, कल से स्टार वेल्थ वाला आ गया, इधर से LIC वाले भी आ गए। किस किसको पूरा करेंगे हम? लेकिन ठीक है, अब जो नए बच्चे हैं कर रहे हैं जैसे कि। लेकिन एक चीज बताऊं सर कि हमने जो किया है। रिलेशन है ना, जो रिलेशन की बात मैंने करी थी, रिलेशन बिल्डिंग, अब आज के समय में रिलेशन खत्म होता जा रहा है। लेकिन थैंक्स गॉड वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रिलेशन आज भी कायम है, आज और भी है। जब तक दुनिया रहेगी ये बिल्कुल। रिलेशन बनते रहेंगे। चलिए। तो और लास्ट में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी 2 तारीख को हमारा चैंपियन डे आ रहा है, और एक जबरदस्त आपको न्यूज भी मिलने वाली है। आपको अभी विपिन सर का कुछ मैसेज भी आया हुआ कि एक नई पिन सेलिब्रेट हो रही है। तो आपके पास आपकी टीम के ग्रुप में जो मैसेज भी आ जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 तारीख को चैंपियन डे में भी आइए। और बाकी आप कुछ कहना चाहें? बस सर मतलब हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस न्यूज का, ओपन हो तो धमाके, कुछ पिटारे खुले धमाके हो उसमें, तो सारे बिल्कुल लोग बिल्कुल, सेलिब्रेट हम भी बड़ा करेंगे। एक्साइटेड चलिए है। सर, आज का टाइम हमारा ओवर होता है, आज हम लोग इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, और बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू जी। इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। मैं चाहूंगा जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया है वो दोबारा फिर करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं, और टीम के हर एक व्यक्ति को जरूर अटेंड कराएं। तो अगले मंडे फिर हम लोग मिलेंगे एक नए लीडर के साथ, नई लर्निंग के साथ। तो वर्मा जी, आपका पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और विश यू वेल्थ। करते हैं हम लोग, ये साल बहुत बड़ा होने वाला है। थैंक यू।